इंडिया में कई किस्म के लोग रहते हैं, मोटे पतले नाटे, लेकिन एक चीज सभी के अंदर कॉमन होती है, वो पतले दिखने वाले मोटे मोटे लोग। जी हाँ दोस्तों, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक गहरी वजह है। नॉर्थ हो या साउथ, रोटियां, चावल, पराठे, पूरी, इडली, डोसा, ये हम सभी के बीच में कॉमन है। और एक और चीज कॉमन है, वो है इनके अंदर का हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एक आम इंडियन थाली में 70% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। और प्रोटीन, उसकी हालत तो भगवान के प्रसाद जैसी है, बस सबको थोड़ा थोड़ा भोग लग जाए काफी है, काम चल जाता है। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपका वेट नॉर्मल है? क्या आप इजीली शर्ट पहन पाते हैं? क्या लोग आपको स्लिम ट्रिम बोलते हैं? लेकिन थकान बनी रहती है, बीपी हाई रहता है, वेट निकलता ही जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। भाई तो बधाई हो आपको, बिकॉज यू आर स्किनी फेट। और आप अकेले नहीं हो जिनके साथ ऐसा हो रहा है। कई सारी एशियन कंट्रीज में यही हाल है, और इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को एशियन इंडियन फेनोटाइप कहते हैं। दोस्तों, ICMR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल दिखने वाले 75% लोगों के शरीर अंदर से अनहेल्दी पाए गए। WHO की रिपोर्ट माने तो भारत में 70 मिलियन प्लस लोग डायबिटिक पेशेंट है। और शॉकिंग बात तो यह है, दुबले पतले लोग भी हाई रिस्क पर है। दोस्तों, यही स्किनी फैट टाइप 2 डायबिटीज, PCOD, हार्ट प्रॉब्लम और यहाँ तक कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। दिस इज नॉट जस्ट अ वीडियो, इट्स एन बैकअप कॉल। बॉडी पतली सी दिख रही है, लेकिन अंदर फैट स्टोर है, मेनली अराउंड योर ऑर्गन्स लाइक बेली एंड लिवर। इसे ही कहते हैं विसरल फैट। लेकिन दोस्तों, ये आता कहाँ से? इसको समझने के लिए पहले आपको लाखों साल पीछे जाना होगा, जब हमारे पूर्वज खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था भाई कल क्या होने वाला है, इसलिए वो ऐसा खाना खाते जिसमें ज्यादा फैट होता है, ताकि फैट बॉडी में स्टोर हो सके और कल अगर खाना ना मिले तो उसको यूज किया जा सके। दोस्तों, इन हजारों सालों में कई सारी चीजें बदल गई, लगभग सब कुछ बदल गया, लेकिन हमारे अंदर का जेनेटिक्स पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होकर हम तक पहुंचा। और आज भी फैट मिलने पर हमारी बॉडी उसे स्टोर कर लेती है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात ये, आज हमारे सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कल भूख से मर जाएंगे या खाना नहीं मिल पाएगा, और इसलिए ये स्टोर्ड फैट यूज नहीं हो पाता है और कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। अब यह तो जान लिया हमने कि स्किनी फैट क्या होता है। चलिए जानते हैं इसको कैसे लिमिट करें, कैसे प्रिवेंट करें, और आगे ये ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतें। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इज लिमिट कार्ब्स एंड प्रायोरिटाइज प्रोटीन। कहते हैं एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लीवर में ग्लाइकोजन बन के स्टोर होता है, लेकिन जब इसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, यही फैट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सिंपल सा है, अगर आप सूखी रोटियां भी खाते हैं लेकिन वो एनर्जी यूज ना हो पाए, तो वही आपके बेली फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं आपकी थाली में रोटी चावल कम करिए, दाल, पनीर, स्प्राउट, ऐसे प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाइए, क्योंकि प्रोटीन का टैफ यानी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज्यादा होता है। अब ये टैफ है क्या? इसका सिंपल सा मतलब है, प्रोटीन के डाइजेशन में ज्यादा कैलोरीज यूज होती हैं, और इसके साथ इससे मसल्स भी डेवलप होती हैं। कह सकते हैं एक तीर से दो निशान वाला काम है ये। दोस्तों, सेकंड पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है, वो भी 16 घंटे की। यार, आप सुन के लगता है कि क्या 16 घंटे साधु महात्मा बन के भूखे बैठना होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा गणित है, समझिए जरा। एग्जाम्पल के लिए आपने रात को 8 बजे खाना खाया, तो आपको बस इतना करना है कि सुबह उठते ही खाना नहीं खाना है, आपको 12 बजे के आसपास खाना खाना है। हो गया ना 16 घंटे। और अगर फिर भी आपको लगता है यार मैं सुबह उठते ही 12 बजे तक भूखा नहीं रह पाता हूँ, तो आप थोड़ा बहुत लिक्विड ले सकते हैं। दोस्तों, इसके क्या क्या बेनिफिट है, इसके बारे में डॉक्टर मार्क ने ब्लड शुगर सॉल्यूशन बुक्स में लिखा है। इससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में बेली फैट रिड्यूस होने लगता है। थर्ड पॉइंट इज जादुई नींद। सुना तो होगा यार, आराम हराम होता है, उठो जागो तब तक काम करो जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। पर मुझे क्या लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये उतना काम नहीं आता है, क्योंकि अगर बॉडी में एनर्जी ना हो तो चलते रहने, काम करते रहने से हम उतना उत्पादक नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपको क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का अमाउंट कम कर देती है। ये कोर्टिसोल वही है जो फैट को स्टोर करने में हेल्प करता है। अगर इसका अमाउंट कम होता है तो समझिए फैट स्टोर होना कम हो जाता है। इसलिए डीप स्लीप आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट इज
देसी स्टाइल मूवमेंट। अब दोस्तों ऐसा तो होने से रहा कि आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ना करें और आपके लिए सब कुछ हो जाए, इसलिए हम आसान तरीके में आपको ये करना बताते हैं। अगर आप गाना सुनने के शौकीन हैं, अगर आप क्या यार सभी शौकीन होते हैं, तो मस्त गाने लगाइए और हल्का हल्का डांस करते मूवमेंट करते जाइए। या फिर अगर आप कॉल पे बात करते रहते हैं तो कॉल पे बात करते करते हल्का हल्का वॉकिंग करिए। इससे दो तरफा फ़ायदा होता है। पहला तो ये इंटरेस्टिंग बन जाता है, या तो हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर हम अपने गाने को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही हम स्टोर्ड फैट को बर्न भी कर रहे हैं। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट इज गट हेल्थ एंड डाइजेशन। दोस्तों कहते हैं अपने भोजन को और बेहतर बनाने के लिए आपके खाने में फर्मेंटेड चीज़ें होनी चाहिए, जैसे दही, कांजी या अचार। दोस्तों अब इस तरह हमारी कहानी तो खत्म हो गई। अब कहानी का सार ये नहीं कि यार हमें दुबले होने के पीछे पड़ जाना है, खुद को परेशान कर देना है। यार दुबले पतले होने से फर्क पड़ता है, पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है आप कितने हेल्दी हैं, आप कितने एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर ऐसा है तो जैसे भी आप हैं सब कुछ ठीक है। खुद से प्यार करिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि ये दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।